हम अपनी लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 चाइल्डहुड, फेज 2 अडल्टहुड, फेज 3 ओल्ड एज। फेज 1 जो चाइल्डहुड का है, इट इज़ द फेज ऑफ वीकनेस, यानी कि इसमें इंसान कमज़ोर होता है। फेज 2 अडल्टहुड, इट इज़ द फेज ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि इसमें इंसान के पास तवानाई होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होता है। फेज 3 ओल्ड एज, इट इज़ द फेज ऑफ वीकनेस अगेन। और इन 3 फेजेस को कुरान पाक के सूरह रूम की एक आयत ने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम एजिंग को रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो रेट है, यानी कि रेट ऑफ एजिंग जो है, उसको ज़रूर हम कम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से इंसान में बुढ़ापा जल्दी आता है या इंसान की सेहत पे असर पड़ता है। So let us see what are those factors one by one. So factor 1 is too much of sunlight. We know that sunlight is very important for human health. इसकी वजह से विटामिन डी बनता है जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। But too much of exposure causes wrinkles, sunspots, and there is an increase in the risk of skin cancer. So to avoid all such dangers, आपको क्या करना है? सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का इस्तेमाल करना है, एंड वी हैव टू अवॉइड मिड डे सन। जबकि सनलाइट जो होती है वो इंतहाई इंटेंस होती है और इसकी वजह से डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजिंग को एक्सेलरेट करने के लिए। फैक्टर 2, स्टेइंग लेस हाइड्रेटेड। एज यू नो, वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्किन ग्लो के लिए पानी का बहुत पीना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एज यू नो दैट इट फ्लशेस आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और स्टूल। प्लस वी हैव टू अवॉइड टेकिंग एक्सेसिव कॉफ़ी and we have to abstain from the alcohol and other dehydrating beverages. For a woman, the average intake of water is 2 liters, while as for a healthy man, the average intake of water is 2.6 liters. लेकिन एक बात आपको नोट करनी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ होती हैं, उनके लिए एवरेज इंटेक इससे ज़्यादा होता है, यानी कि 2 लीटर से ज़्यादा, बिकॉज दे नीड मोर फ्लूइड ईच डे to breastfeed their babies. Factor 3 is lack of sleep. Here the body works to repair its damaged cells. और अगर नींद हम कम करेंगे, इसकी वजह से डल कॉम्प्लेक्शन, प्रीमेचर रिंकल्स, डार्क सर्कल्स और एक गहरा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है और हम सफ़र करते हैं। There is a requirement of 7 to 9 hours of daily sleep for an average healthy adult. फैक्टर 4, हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल। चूँकि आज के दौर में हर एक इंडिविजुअल हाई स्ट्रेस से जूझ रहा है। स्ट्रेस की वजह से ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो कि एजिंग को एनहेंस करते हैं। तो इससे निमटने के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे मेडिटेशन है। हम अपने हैवी वर्कलोड के दौरान ब्रेक्स ले सकते हैं जिनसे हमारी जो बॉडी है वो रिफ़्रेश हो और हम एक नई एनर्जी के साथ हम अपने काम को फिर रिस्टार्ट कर सकें। फैक्टर 5, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से रिजल्टिंग ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे स्किन तक जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड दिस काजेज प्रीमैच्योर एजिंग, रिंकल्स एंड डल कॉम्प्लेक्शन ऑफ आवर स्किन। फैक्टर 6, कंज्यूमिंग टू मच शुगर्स। अगर हम अपने डाइट में प्रोसेस्ड एक्सेस शुगर्स लेते हैं, इससे एक प्रोसेस वजूद में आती है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकेशन। हमारे स्किन में 2 अहम प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, जो हमारे स्किन को फर्म और इलास्टिक बनाते हैं, और ग्लाइकेशन की वजह से यही 2 प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रोसेस्ड एक्सेस शुगर्स की जगह हमें नेचुरल शुगर्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, जो कि फ्रूट्स में, हनी में और डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर 7, स्किपिंग फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे जिस्म में एक अहम प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोलेजन। सो कोलेजन प्रोडक्शन फिजिकल एक्टिविटी की वजह से फैसिलिटेट होता है। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से नई स्किन सेल्स बनती हैं,
इसकी वजह से जो स्वेट आता है, परस्पिरेशन होती है, पसीना आता है, उसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे जिस्म से बाहर जाते हैं। सो ये फिजिकल एक्टिविटी आप एक ब्रिस्क वॉक की सूरत में कर सकते हैं, या आप जो हैवी एक्सरसाइजेस जिम में देखते हैं वो कर सकते हैं ताकि आप फिट रहें। होप दिस इंफॉर्मेशन प्रूव्स यूजफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। Keep these 7 points in your mind and share this information with others.